आज हम देखेंगे सीआरपीसी में चैप्टर 10 का जो बी पार्ट है, लोक न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस के बारे में, उसके बारे में, जिसमें संबंधित धाराएं जो हैं वो 133 से लेके 143 तक, 143 तक की धाराएं हैं। सामिधिक उपबंध देख रहे हैं, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। तो देखिए धारा 133 जो है वो न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश। उपधारा 1, जब किसी जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतया संसक्त किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट का किसी पुलिस अधिकारी से रिपोर्ट या अन्य इत्तला प्राप्त होने पर और ऐसा साक्ष्य यदि हो लेने पर, जैसा वह ठीक समझे, यह विचार है कि किसी लोक स्थान या किसी मार्ग, नदी या जल सरणी से जो जनता द्वारा विधि पूर्वक उपयोग में लाई जाती है या लाई जा सकती है, कोई विधि विरुद्ध बाधा या न्यूसेंस हटाया जाना चाहिए। अथवा ख, किसी व्यापार उपजीविका को चलाना या किसी माल या पण्य वस्तु रखना समाज के स्वास्थ्य या शारीरिक सुख के लिए हानिकारक है और परिणामतः ऐसा व्यापार या उपजीविका प्रतिषिद्ध या विनियमित की जानी चाहिए, या ऐसा माल या पण्य वस्तु हटा दी जानी चाहिए या उसको रखना विनियमित किया जाना चाहिए। अथवा ग, किसी भवन का निर्माण या किसी पदार्थ का व्ययन जिससे संभाव्य है कि अग्निकांड या विस्फोटक हो जाए, रोक दिया या बंद कर दिया जाना चाहिए। अथवा घ, कोई भवन, तंबू, संरचना या कोई वृक्ष ऐसी दशा में कि संभाव्य है कि वह गिर जाए और पड़ोस में रहने वाले या कारोबार करने वाले या पास के निकलने वाले व्यक्ति को उससे हानि हो और परिणामतः ऐसे भवन, तंबू या संरचना को हटाना या उसकी मरम्मत करना या उसमें आलम्ब लगाना या वृक्ष को हटाना या उसमें आलम्ब लगाना आवश्यक है। अंगा, ऐसे किसी मार्ग या लोक स्थान के पार्श्व किसी तालाब, कुएं या उत्खात को इस प्रकार से बाढ़ लगा दी जानी चाहिए कि जनता को होने वाले खतरे का निवारण हो सके। अथवा च, किसी भयानक जीव जंतु को नष्ट, परिरुद्ध या उसका अन्यथा व्ययन किया जाना चाहिए। तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसी बाधा या न्यूसेंस पैदा करने वाले या ऐसे व्यापार या उपजीविका चलाने वाले या किसी ऐसे माल या पर्ण वस्तु को रखने वाले या भवन, तंबू, संरचना, पदार्थ, तालाब, कुएं, उत्खात या स्वामित्व या कब्जा या नियंत्रण रखने वाले या ऐसे जीव जंतु, वृक्ष का स्वामित्व या कब्जा रखने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा करते हुए सशर्त आदेश दे सकता है कि उतने समय के अंदर जितना उसे आदेश में नियत किया जाए वह ऐसी बाधा या न्यूसेंस को हटा दे, अथवा ऐसा व्यापार उपजीविका चलाना छोड़ दे और ऐसी रीति से बंद कर दे या विनियमित करे जैसे निर्दिष्ट की जाए। अथवा ऐसे मामले या पण्य वस्तु को हटाए या उसको रखना ऐसी रीति से विनियमित करे जैसी निर्दिष्ट की जाए। अथवा ऐसे भवन का निर्माण रोके या बंद करे या ऐसे पदार्थ के व्यय में परिवर्तन करे। अथवा ऐसे भवन, तंबू या संरचना को हटाए, उसकी मरम्मत कराए या उसमें आलम लगाए। अथवा ऐसे वृक्षों को हटाए या उसमें अवलंब लगाए। अथवा ऐसे तालाब, कुएं या उत्खात को बाढ़ लगाए। अथवा ऐसे खतरनाक जीव जंतु को उस रीति से नष्ट करे, परिरुद्ध करे या उसका व्ययन करे जो उसे आदेश में उपबंधित है। अथवा वह ऐसा करने में आपत्ति करता है तो वह स्वयं उसके समक्ष या उसके अधीनस्थ किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष उस समय उस स्थान पर जो उस आदेश द्वारा नियत किया जाएगा हाजिर हो और उसमें इसके पश्चात उपबंधित प्रकार के कारण दर्शित करे कि उस आदेश को अंतिम क्यों ना कर दिया जाए। धारा 2, मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन सम्यक रूप से दिए गए किसी भी आदेश को सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। स्पष्टीकरण, लोक स्थान के अंतर्गत राज्य की संपत्ति, पड़ाव के मैदान और स्वच्छता या आमोद प्रमोद के प्रयोजन के लिए खाली छोड़े गए मैदान भी आते हैं। धारा 134, आदेश की तामील या अधिसूचना। धारा 1, आदेश की तामील उस व्यक्ति पर जिसके विरुद्ध वह किया गया है यदि साध्य हो तो उस रीति से की जाएगी जो समन की तामील के लिए इसमें उपबंधित है। धारा 2, यदि ऐसे आदेश की तामील इस प्रकार नहीं की जाती है तो उसकी अधिसूचना ऐसी रीति से प्रकाशित उद्घोषणा द्वारा की जाएगी जैसे राज्य सरकार नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करे और उसकी एक प्रति ऐसे स्थानीय स्थानों पर चिपका दी जाएगी जो उस व्यक्ति को इत्तला पहुंचाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। धारा 135, जिस व्यक्ति को आदेश संबोधित है वह उसका पालन करेगा या कारण दर्शित करेगा। वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश दिया गया है का
उस आदेश द्वारा निर्दिष्ट कार्य उस समय के अंदर या उस रीति से करेगा जो आदेश में विनिर्दिष्ट है, अथवा ख उस आदेश के अनुसार हाजिर होगा और उसके विरुद्ध कारण दर्शित करेगा। धारा 136 उसके ऐसा करने में असफल रहने का परिणाम। यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे कार्य को नहीं करता है या हाजिर होने के कारण दर्शित नहीं करता है, तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 में निमित्त विहित शास्ति का दायी होगा और आदेश अंतिम कर दिया जाएगा। धारा 137 जहां लोक अधिकारी के अस्तित्व से इनकार किया जाता है वहां प्रक्रिया। धारा 1 जहां किसी मार्ग, नदी, जलसरणी या स्थान के उपयोग में जनता को होने वाली बाधा, न्यूसेंस या खतरे का निवारण करने के प्रयोजन के लिए कोई आदेश धारा 133 के अधीन किया जाता है, वहां मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के जिसके विरुद्ध वह आदेश दिया गया है उस अपने समक्ष हाजिर होने पर उसके प्रश्न करेगा कि क्या वह उस मार्ग, नदी, जलसरणी या स्थान के बारे में लोक अधिकार के दायित्व से इनकार करता है, और यदि वह ऐसा करता है तो मजिस्ट्रेट धारा 138 के अधीन कार्यवाही करने से पहले उस बात की जांच करेगा। धारा 2 यदि ऐसी जांच में मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ऐसे इनकार के समर्थन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य है, तो वह कार्यवाही में तब तक लिए गए रोक देगा जब तक अधिकार के अस्तित्व का मामला सक्षम न्यायालय द्वारा विनिश्चित नहीं कर दिया जाता, और यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है तो वह धारा 138 के अनुसार कार्यवाही करेगा। उपधारा 3 मजिस्ट्रेट द्वारा उपधारा 1 के अधीन प्रश्न किए जाने पर जो व्यक्ति उसमें निर्दिष्ट प्रकार के लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार नहीं करता है या ऐसा इनकार करने पर उसके समर्थन में विश्वसनीय साक्ष्य देने में असफल रहता है, उसे पश्चातवर्ती कार्रवाइयों में ऐसा कोई इनकार नहीं करने दिया जाएगा। धारा 138 जहां पर कारण दर्शित करने के लिए हाजिर है वहां प्रक्रिया। उपधारा 1 यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 133 के अधीन आदेश दिया गया है हाजिर है और आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करता है, तो मजिस्ट्रेट उस मामले में उस प्रकार साक्ष्य लेगा जैसे समन मामले में दिया जाता है। उपधारा 2 यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि आदेश या तो मूलतः किया गया है या उस रूप में ऐसे परिवर्तन में साथ है जिससे आवश्यक समझे युक्त और उचित है, तो आदेश यथास्थिति परिवर्तन में के बिना या उसके परिवर्तन सहित अंतिम कर दिया जाएगा। उपधारा 3 यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान नहीं होता तो वह उस मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। धारा 139 स्थानीय अन्वेषण के लिए निर्देश देने और विशेषज्ञ की परीक्षा करने के लिए मजिस्ट्रेट की शक्ति। मजिस्ट्रेट धारा 137 या धारा 138 के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिए क ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे वह ठीक समझे स्थानीय अन्वेषण किए जाने के लिए निर्देश दे सकता है, अथवा ख किसी विशेषज्ञ को समन कर सकता है और उसकी परीक्षा कर सकता है। धारा 140 मजिस्ट्रेट की लिखित अनुदेश आदि देने की शक्ति। उपधारा 1 जहां मजिस्ट्रेट धारा 139 के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा स्थानीय अन्वेषण किए जाने के लिए निर्देश देता है, वहां मजिस्ट्रेट का उस व्यक्ति को ऐसे लिखित अनुदेश दे सकता है जो उसके मार्गदर्शन के लिए आवश्यक प्रतीत होता हो, या घोषित कर सकता है कि स्थानीय अन्वेषण का सब आवश्यक व्यय या उसका कोई भाग जिसके द्वारा दिया जाएगा। धारा 2 ऐसे व्यक्ति की रिपोर्ट को मामले में साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकता है। धारा 3 जहां मजिस्ट्रेट धारा 139 के अधीन किसी विशेषज्ञ को समन करता है, वहां उसकी परीक्षा करता है, वहां मजिस्ट्रेट निर्देश दे सकता है कि ऐसे समन करने और परीक्षा करने के खर्चे किसके द्वारा दिए जाएंगे। धारा 141 आदेश अंतिम कर दिए जाने पर प्रक्रिया और उसकी अवज्ञा के परिणाम। धारा 1 जब धारा 136 या धारा 138 के अधीन आदेश अंतिम कर दिया जाता है, तब मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध वह आदेश दिया गया है उसकी सूचना देगा और उससे यह भी अपेक्षा करेगा कि वह उस आदेश द्वारा निर्दिष्ट कार्य इतने समय के अंदर करे जितना सूचना में नियत किया जाए, और इसे इत्तला देगा कि अवज्ञा करने पर वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 द्वारा उपबंधित शास्ति का भाग होगा। धारा 2 यदि ऐसा कार्य नियत समय के अंदर नहीं किया जाता है तो मजिस्ट्रेट उसे करा सकता है और उसके लिए किए जाने में हुए खर्चों को किसी भवन, माल या अन्य संपत्ति के जो उसके आदेश द्वारा हटाई गई है विक्रय द्वारा अथवा ऐसे मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता के अंदर बाहर स्थित उस व्यक्ति की अन्य जंगम संपत्ति के करस्थम और विक्रय द्वारा वसूल कर सकता है, और यदि ऐसी अन्य संपत्ति किसी अधिकारिता के बाहर है तो उसे आदेश से ऐसी कुर्की या विक्रय तक प्राधिकृत होगा जब वह उस मजिस्ट्रेट द्वारा पृष्ठांकित कर दिया जाता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कुर्क किए जाने वाली संपत्ति पाई जाती है। धारा 3 इस धारा के अधीन सद्भावपूर्वक की गई किसी बात के बारे में कोई वाद न होगा। धारा 142 जांच के लंबित रहने तक व्यादेश।
धारा 1, यदि धारा 133 के अधीन आदेश देने वाला मजिस्ट्रेट यह समझता है कि जनता को आसन खतरे या गंभीर किस्म की हानि का निवारण करने के लिए तुरंत उपाय किए जाने चाहिए, तो उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया है ऐसा आदेश देगा और उस खतरे या हानि को मामले का अवधारण करने तक दूर या निवारित करने के लिए अपेक्षित है। धारा 2, यदि ऐसा आदेश के तत्काल पालन में उस व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम किया जाता है तो मजिस्ट्रेट स्वयं ऐसे साधनों का उपयोग कर सकता है या करवा सकता है जो उस खतरे को दूर करने या हानि का निवारण करने के लिए वह ठीक समझे। धारा 3, मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही की किसी बात के बारे में कोई वाद न होगा। धारा 143, मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने का प्रतिषेध कर सकता है। कोई मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट अथवा उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा जिला मजिस्ट्रेट या इस निमित्त सशक्त किया गया कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह भारतीय दंड संहिता में या किसी अन्य विशेष या स्थानीय विधि में यथा परिभाषित लोक न्यूसेंस की न तो पुनरावृत्ति करे और न उसे चालू रखे। धन्यवाद।